लिसन, बेटा सुन लीजिए आप इसके बारे में। अब हमने कल डिस्कस किया था, वारंटी सुन ले बेटा, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो। कल हमने डिस्कस किया था किसके बारे में? फ्रैक्शन के बारे में। मैंने कल बताया था आपको, अगर कोई नंबर होता है, उस नंबर में न्यूमरेटर हो और डिनोमिनेटर, ऐसी है भाई, दोनों शामिल होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बशर्ते, शर्त यह है, क्या शर्त है? कि न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। लेट्स सी, अगर मैं कहता हूं, मैंने लिखा यहां आपके लिए 5/6, और 5/6 लिखने के बाद मैं आपसे कहता हूं बेटा व्हाट इज द न्यूमरेटर इन दिस फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर क्या है? क्या होगा आपका जवाब? 5 इज अ एंड 6 इज अ डिनोमिनेटर, राइट? एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द बार। तो यू कैन से, और अगर आप डेफिनेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, ठीक है, डेफिनेशन देना चाहते हैं इसकी, तो आप कह सकते हैं क्या? इन द फ्रैक्शन above the bar is called numerator and below the bar is called denominator. ये है सिंपल डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन। ओके, कल हमने आपको सामने कल क्लासिफाई किए थे फ्रैक्शंस को, लेकिन आज हम एक बार फिर उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ये फ्रैक्शंस हैं, 7 टाइप्स हैं आपके पास, 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन सा होता है, लाइक अनलाइक, यूनिट और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कौन कौन से होते हैं। फिर उसके बाद बताएंगे आपको हम एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में, सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में, मल्टीप्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में, एंड देन डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, किस प्रकार को हम सॉल्व करते हैं, राइट? लेट्स सी, नंबर फर्स्ट इज प्रॉपर। देखो, प्रॉपर फ्रैक्शन में जब न्यूमरेटर छोटा होता है, किससे बच्चों? जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, लिसन, ये क्या निशान है बेटा? इस सिंबल को बोलते हैं हम क्या? लेस देन। व्हाट? लेस देन। तो हम इसको बोल सकते हैं न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। इफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इन अ फ्रैक्शन, that fraction would be proper fraction. It's okay? Yes, sir. Let's see. As for examples, 5/7, right? 7/9, 10/9. क्या 10/9 प्रॉपर फ्रैक्शन है? नो सर। रीजन? रीजन क्या है? क्योंकि यहां न्यूमरेटर क्या हो गया? बड़ा हो गया किससे? डिनोमिनेटर से। सो इट इज नॉट अ एनी डाउट? जब कोई फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होता है तो क्या होता है? रिपीट, आई रिपीट, जब कोई फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होता है तो क्या होता है? गुड। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, देखो 5/7 लिखा, तो 5 हमारा छोटा है किससे? 7 से। 5 जो है हमारा वो न्यूमरेटर की जगह बेटा यहां आ जाओ, दो बच्चे यहां आ जाओ। जो न्यूमरेटर है हमारा वो छोटा है क्योंकि 5 है, और 7 क्या है बेटा? बड़ा है। तो न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर होता है, तो वो क्या होता है बेटा? प्रॉपर फ्रैक्शन।
राइट। लेकिन 10/9 हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेटा यहां आ जा, यहां आ जाओ। तो क्या होगा सुन लीजिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा वो। एंड डाउट? ओके बेटा आप खड़े हो, क्या नाम है आपका पीछे? हाँ बताओ बेटा, मैंने लिखा 7/8, क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है? क्या है बताओ? क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है किससे? 7 छोटा है हमारा किससे? अगर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा होता है तो उस तरह की सिचुएशन में जो फ्रैक्शन होगा हमारा वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। राइट, गुड। और हिंदी में बोलते हैं, देखो हम इसको न्यूमरेटर को कहते हैं हम अंश, और डिनोमिनेटर बेटा क्या होता है? हर होता है। ये आपको याद रखना है। ओके, इतनी बात सीखे। अब बात करते हैं किसके बारे में? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सुन लीजिए बेटा। इम्प्रॉपर, यहां शर्त क्या होती है? न्यूमरेटर बड़ा होता है किससे? राइट। वर्णित साहब, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, so it is a improper fraction. As for example, 9/4, 7/2, 11/3, etc. All these are improper fractions because सभी फ्रैक्शंस के पास न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। So all these fractions are called what? Improper fractions. Got it? Second thing, केवल improper fractions को ही हम mixed fraction में कन्वर्ट कर सकते हैं। Sir, how is this possible? इसी के साथ साथ थर्ड नंबर कौन सा है हमारा? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है? देखिए ये 9/4 लिखा है, 9/4, तो 9 क्या होता है बच्चे हमारा? एज ए जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर ट्रीट करता है किस तरह हमारा? एज ए डिविडेंड, एज अ, एंड डिनोमिनेटर जो ट्रीट करता है वो एज अ डिवाइजर। सर ये क्या होता है? कौन बातें कर रहा है? ध्यान दीजिए मिनट के लिए, आप यहां ध्यान दो बेटा। न्यूमरेटर एज अ डिविडेंड, डिनोमिनेटर एज अ डिवाइजर। ओके, और ये बात ध्यान रखनी है आपको, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउ? रीजन इज दैट हाउ? You know very well, 9/4, it is a first fraction in this example. So 9 as a dividend, बेटा देखो यहां पे, we can place 9 as a dividend. 9 को हम डिविडेंड की जगह पर रखेंगे। ओके, और 4 को हम डिवाइजर की जगह रखेंगे। ओके, अब इसके बाद देखिए 4 को डिवाइड करते हैं हम, 4 से डिवाइड करते हैं 9 में, तो 4 का टेबल 9 में कितनी बार जाएगा? 2 टाइम्स। 9 4 2 8, माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा आपको? 1। 1 क्या होगा? एज रिमाइंडर, 2 एज ए कोशेंट, 4 एज अ डिवाइजर, 9 एज ए डिविडेंड। लेकिन इसी की हेल्प से हम 9/4 को मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट, लेट्स सी।
2 होल 1/4, 2 होल लिख सकते हैं किसको हम 9/4 को। तो यहां पर जो आया है मिला है आप कहां से बेटा, एज ए क्वेश्चन, एज ए, और 1 क्या आया बेटा हमारा, एज ए रिमाइंडर। न्यूमरेटर क्या आता है हमारा, जो रिमाइंडर होता है, राइट। समझे बात बेटा आप यहां पर, यानी जो रिमाइंडर था हमारा वो क्या बन गया, न्यूमरेटर, और जो क्वेश्चन था बेटा क्या आ गया, वो होल नंबर आ गया, पूरा नंबर आएगा। होल नंबर में क्या होगा, कंप्लीट नंबर, पूरा नंबर, WHOLE, होल नंबर, यानी वो नंबर जो कंप्लीट होता है खुद में, उसको हम होल नंबर कहते हैं। एज फॉर एग्जांपल्स, हमेशा होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं। किससे होते हैं स्टार्ट, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, राइट। होल नंबर में सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं। सर नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, और नेचुरल नंबर की सेकंड डेफिनेशन ये है कि वो नंबर्स जिनके द्वारा हम किसी भी चीज की काउंटिंग कर सकते हो उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं, राइट। इसीलिए 2 की जगह पर कोई भी होल नंबर हमारा हो सकता है। गॉट इट। अब 2 से डिवाइड करो आप 7 में, टेबल ऑफ 2, हाउ मेनी टाइम्स विल गोज इनटू द 7, 2 3 जार 3 कहां आएगा बेटा, यहां। अब 6 तो आ गया हमारा, अब 7 में से 6 करो माइनस क्या आएगा बेटा, रिमाइंडर 1। सो वी कैन से 1 एज ए न्यूमरेटर and 2 as a denominator. So we have converted 7/2 into 3 whole 1/2. 3 whole 1/2 is called mixed fraction. whole number 3 क्या है हमारा, सर होल नंबर क्यों है, क्योंकि पूरा नंबर है हमारा, कंप्लीट नंबर है। सर कंप्लीट कैसे है, देखो 1/2 लिखा है, ये नंबर कंप्लीट नहीं है। क्यों नहीं है सर, क्योंकि 1 के 2 पार्ट हो रहे हैं, राइट। इट्स ओके। 7/2 कंप्लीट नहीं है, क्यों, क्योंकि 7 के 2 पार्ट कर देंगे आप, तो 7 का सेकंड पार्ट क्या कहलाएगा, 3.5। कितना कहलाएगा, 3.5 या 3 होल 1/2 आ चुका है। 1/2 को हम अगर डेसिमल फॉर्म में लाएंगे, 1/2 को अगर हम डेसिमल फॉर्म में लाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 0.5 कहलाएगा। एनी डाउट, सर कैसे आगे, अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं 1 में, क्या 2 का टेबल में जाएगा बेटा, 1 में जाएगा, नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे इसके अंदर, हम यहां 0 इंक्रीज करेंगे और पॉइंट लगा लेंगे इस जगह, अब जाएगा जो 2 5 जार 10, तो 0.5 या 0.5 दोनों एक ही बात है। तो 1/2 को हम 0.5 लिख सकते हैं डेसिमल फॉर्म में, और अगर कहते हैं 0.5 का फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगी, 1/2 होगी। सर जी क्या होगी, समझिए बात को। सर 0.5 से 1/2 कैसा आएगा, सवाल ये है। आपने 1/2 से 0.5 तो कर दिया, लेकिन अब 0.5 से 1/2 कैसा आएगा, क्या आपको मालूम है, बताओ बेटा, लेट्स सी। इट्स ओके। देखो 0.5 लिखा बेटा, तो आपको पहले ये एनालाइज करना होता है कि 0.5 में पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, कितने अंक है बताओ, 1। तो आपको अब ये एनालाइज करना है कि 1 0 वाला नंबर कौन सा होता है जिससे कि हमारा डेसिमल खत्म हो जाए, तो वो होता है 10। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर, 10 से डिवाइड, 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड। अब 10 से मल्टीप्लाई की 5 में 10 पंजे कितने होते हैं, 10 पंजे 50/10 आ गया। यस सर, लेकिन पॉइंट हमारा 1 डिजिट पहले है, राइट, इसीलिए हम यहां प्लेस कर देंगे, क्या कर देंगे, पॉइंट को यहां रख देंगे। 5.0 या 5 दोनों एक ही बात होती है, राइट। पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, ध्यान रखना। पॉइंट नहीं था तो 50 था,
पॉइंट लगाते ही 0 से पहले क्या हो गए 5, 5 बन गया। तो क्या हो जाएगा बेटा 5/10। अब ऐसा कोई टेबल ढूंढिए आप जिससे हमारा 5 भी और 10 भी दोनों कट जाए। लेकिन मैंने एनालाइज किया कि 2 है जी, ऐसा 2 से हम सिर्फ 10 को काट सकते हैं, 10 को डिवाइड कर सकते हैं, 5 को नहीं कर सकते हम, क्योंकि 2 5 के टेबल में, सॉरी 5 2 के टेबल में नहीं आता है। इसीलिए 5 से खुद 5 1 टाइम और 5 से 10 हमारा 2 बार, तो 1/2 मिला आपको इस प्रकार 0.5। एनी डाउट? क्या क्या सीखे आप? प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। और एक बात एक्स्ट्रा सीखी आपने, क्या? सिर्फ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। रीजन इज दैट बिकॉज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है किससे? डिनोमिनेटर्स। So we can convert easily improper fraction into mixed fraction. Any doubt? It's okay. Now next topic is like fraction. अगर किसी बच्चे को डाउट लगता है बेटा तो YouTube चैनल जाना बेटा हमारे, और वहां जाकर के आप आराम से इस वीडियो को सुकून से देखना। डाउट लगता है तुरंत मालूम करना आप, ठीक है? और कमेंट भी आप कर सकते हैं, कमेंट में मालूम कर सकते हैं मुझसे डाउट वगैरह, कोई दिक्कत या आपत्ति नहीं है। तो अब देखो टॉपिक क्या है हमारा बेटा? लाइक फ्रैक्शन नंबर 4 है ना बेटा, ये सुन लीजिए इसके बारे में। देखो लाइक फ्रैक्शंस यानी ऐसे फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन नहीं फ्रैक्शंस, क्योंकि यहां होगी कंपैरिजन। क्या होगी यहां बेटा? कंपैरिजन। एक फ्रैक्शन से ही काम नहीं चलेगा। मैंने कहा देखो आपसे कि सर 5/4 लिखा किसे लाइक फ्रैक्शन है, हाउ? आप कैसे कहेंगे कि 5/4 लाइक फ्रैक्शन है? नहीं कह सकते आप, ये सिंगल फ्रैक्शन इस टाइम है, लेकिन आफ्टर कंपैरिजन ये लड़के तुलना करने पर मालूम होगा कि लाइक फ्रैक्शन है या नहीं है। ध्यान दो इस पर। इसे कहते हैं भिन्न, हिंदी में क्या कहते हैं? भिन्न बोलते हैं हिंदी में। ओके, इतनी बात सीख रहे आप? ओके, लेट्स सी लाइक फ्रैक्शंस। तो 5/4 लिखा मैंने यहां पर, तो मुझे और लिखने पड़ेंगे 6/4, 7/4, 9/4, 11/4। ऑल दीज आर क्या बेटा? लाइक फ्रैक्शंस। रीजन इज दैट, रीजन क्या इसके पीछे? हाँ, ऑल द फ्रैक्शंस, क्या बोलेंगे बेटा आप? फ्रैक्शंस हैव राइट सेम डेनोमिनेटर्स, सेम। So we can say it is, I mean these all are like fractions. Got it? समझे बात? अब इसका जस्ट होता है अपोजिट। व्हाट? अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शंस नंबर 5। अनलाइक फ्रैक्शंस में इससे थोड़ा अलग होता है हटके। वो क्या होता है बेटा? आप एक बच्चे ने हमसे कहा कि सर न्यूमरेटर अगर सेम हो जाए तो कोई दिक्कत? ठीक है बेटा, मैंने ये कहा चलो ये कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिखे इस टाइम। तो बाद के 4 फ्रैक्शन जो है आपके पास, इनमें मैंने क्या किया कि न्यूमरेटर को सेम कर दिया है, लेकिन फिर भी आपके डिनोमिनेटर क्या है? अलग अलग है। फिर भी ये फ्रैक्शंस अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगे। कोई दिक्कत? इट्स ओके। तो कोई परेशान नहीं बेटा आपको? समझ बात नहीं आ रही आपके? अनलाइक मतलब दिख रहा है आपको? यानी ऊपर वाली संख्या हमारी बेशक सेम हो जाए, ठीक है बेटा, चाहे अलग हो जाए। इसी के साथ साथ अगर डिनोमिनेटर हमारा मेन क्या होता है, पर्पस क्या, इंटेंशन क्या है इसका? अनलाइक फ्रैक्शंस का मेन जो इंटेंशन जो है, मेन जो मुद्दा है वो ये है कि डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए सबके।
ठीक है इतनी बात? Yes. चलो अब बात करते हैं मिनट फ्रैक्शन की। बात करते हैं बेटा इसको, Yes. इसकी बात करते हैं बेटा हम। अभी का बेटा यू आर गेटिंग, तुम्हारी बात नहीं आ रही आपके भूमि बेटा, तुम्हारी बात नहीं आ रही। अब नंबर क्या है बेटा? यूनिट फ्रैक्शंस। यूनिट फ्रैक्शंस में बेटा क्या होता है? कंपैरिजन होता है, यानी एक के अलावा और भी फ्रैक्शंस हो सकते हैं हमारे, लेकिन एक भी फ्रैक्शन हो सकता है हमारा, लेकिन वो फ्रैक्शन यूनिट फ्रैक्शन कब कहलाएगा? सवाल क्या है बेटा हमारा? यूनिट फ्रैक्शन कब कहलाएगा? तो न्यूमरेटर ऑलवेज, यूनिट फ्रैक्शन के लिए न्यूमरेटर हमेशा क्या होना चाहिए? 1, ONE1। अगर किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 है तो उस फ्रैक्शन को हम यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल दे आप, लेट्स सी 1/5, 1/100, 1/9, 1/3, 2/4 को भी 1/2 कर सकते हैं आप आराम से, तो इसीलिए 1/2 लिखेंगे इस जगह पर। ऑल दीज आर यूनिट फ्रैक्शंस, सभी क्या है हमारे? यूनिट फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर में कितना है बेटा? एक 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 एक, एक सबके। फिर सवाल को रिपीट करता हूं मैं दोबारा बेटा, आई रिपीट वंस अगेन, आई एम रिपीटिंग। अगर कोई फ्रैक्शन बेटा, फ्रैक्शन कोई भी हो, वर्णित फ्रैक्शन कोई भी हो, किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर अगर 1 के बराबर होता है तो उस फ्रैक्शन को हम यूनिट फ्रैक्शन कहेंगे। गॉट इट? Yes. चलिए, एनी डाउट बेटा किसी को इसके अंदर? No sir. अब लास्ट बेटा क्या बचा हमारा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखो, सुन लीजिए आप, बच्चों को यहां थोड़ी सी समझने में दिक्कत आती है और डाउट बच्चों को होता है, लेकिन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को हम हिंदी में कहते हैं समतुल्य। क्या बोलते हैं? समतुल्य भिन्न। लेट्स सी कैसे। मैंने लिखा देखो पहला 3/5 लिखा, अब मैं कहता हूं इसी के इक्विवेलेंट 4 और फ्रैक्शन लिखिएगा आप। क्या कहा मैंने वर्णित? क्या कहा बेटा वर्णित मैंने? हाँ बेट, क्या कहा मैंने? कि 3/4 के 4 और या 4 नेक्स्ट, सॉरी 3/4 के 4 नेक्स्ट, 3/5 है, अच्छा इट्स ओके। 3/5 के नेक्स्ट 4 फ्रैक्शन लिखने हैं आपको, तो कैसे लिखेंगे आप? कर पाएंगे बेटा? नहीं? चलो यहां देखो बेटा आप, अगर मैं 3 के न्यूमरेटर में, 3 के अंश में यानी 2 से मल्टीप्लाई करता हूं और 2 से ही नीचे करना है मल्टीप्लाई, जितने नंबर से मल्टीप्लाई ऊपर करनी होगी आपको उतने ही आपको नीचे करनी होगी। ठीक है बेटा? अगर सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर में और सेम नंबर से डिवाइड के अंदर जो डिनोमिनेटर है हमारा उसमें मल्टीप्लाई करते हैं आप, तभी आपको जो नंबर दे रखा है आपको उसी का इक्विवेलेंट नंबर मिल पाएगा। ओके? जरूरी ये नहीं है क्या कि भाई अब जो आने वाला नंबर है हमारा 6/10 हो चुका है, क्या हो चुका है? लेकिन मैं 3/4 के अंदर 2 की जगह पर सॉरी 3/5 में मैं अगर 2 की जगह पर 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, 4 से करता हूं, 100 से करता हूं, तब भी 3/5 के जो फ्रैक्शन आएगा हमारा, वो फ्रैक्शन 3/5 के क्या होगा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। ध्यान दे, मैंने लिखा देखो इस जगह 3/5 लिखा, अगर मैंने 100 से मल्टीप्लाई की बेटा ऊपर और 100 से नीचे मल्टीप्लाई की तो क्या मिलता है बेटा आपको? 300/, तो ये भी फ्रैक्शन हमारा इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएगा। एनी डाउट? लेट्स सी एग्जांपल लेते देखो एक और। मैंने ये कहा कि कोई भी नंबर ले लो आप, लेकिन सेम नंबर होना चाहिए जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देवांश समझा भाई? नंबर सेम होना चाहिए, चाहे आप न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर रहे हैं चाहे आप डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
गॉट इट। अब देखिए आप, मैं कहता हूं आपसे 3 मल्टीप्लाई 9, नेक्स्ट 5 मल्टीप्लाई 9, तो क्या होगा बेटा? 3 9 जार 3, 5 9 जार 45। तो ये फ्रैक्शन भी हमारा इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। ठीक है बेटा, इतनी बात। अब मैं कहता हूं कि सर अगर मैं ऐसे करता हूं, 3 इंटू 2 किया मैंने, यहां 3 इंटू 3 कर दिया, अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई कर दी मैंने 3/5 में, तो क्या अब ये फ्रैक्शन तो बन जाएगा? लेकिन क्या होगा बेटा? ये फ्रैक्शन गलत तरीका होगा मुझे इस फ्रैक्शन को करने का या सॉल्व करने का, इक्विवेलेंट करने का भी गलत तरीका होगा। अब ये फ्रैक्शन तो बन जाएगा, लेकिन यहां फ्रैक्शन जो होगा हमारा, जो आएगा रिजल्ट हमारा निकल करके, वो 3/5 के इक्वल भी नहीं आएगा। राइट, 3/5 के इक्वल नहीं होगा ये। क्यों नहीं होगा सर? मैंने क्या बताया रूल आपको? रूल ये कहता है हमसे कि जितने नंबर से, जिस संख्या से आपको न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करनी होती है, उतनी ही संख्या से आपको डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करनी होती है, तब जाकर के आपका फ्रैक्शन सही साबित होता है। ओके, अगर मैं कहता हूं देखो आपसे 6 ए लड़के 6/20 लिखा, राइट, मैं कहता हूं कि 16/20 को रिड्यूस कीजिए आप फ्रैक्शन को। क्या करना है आपको? इसको रिड्यूस करना है, यानी कि छोटे फॉर्म में लेकर आना है आपको। ओके, लाने के लिए मेरे पास देखिए, मैं कहता हूं कि ऐसा कोई टेबल ढूंढो आप, ऐसा कोई स्पेसिफिक टेबल ढूंढिए जिससे न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। एक तो 2 हो गया, इससे बड़ा और देखो 4 हो गया, 5 से 20 हो जाएगा डिवाइड, लेकिन 16 नहीं होगा। तो हमें क्या ढूंढना है? टेबल सेम ढूंढना है, जिससे सेम टेबल से हमारा दोनों ऊपर वाला भी, नहीं अंश भी और हर दोनों के दोनों डिवाइड हो जाएं। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। टेबल एक ही चाहिए आपको, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करने के लिए, काटने के लिए। देवांश ठीक है बेटा? 4 4 जा और 4 5 जा, तो ये हो गया हमारा क्या बेटा? 4/5। ये जो फॉर्म होगी 16/20 की बेटा कौन सी फॉर्म होगी? रिडक्शन फॉर्म होगी। कौन सी बेटा? रिड्यूसिंग या रिडक्शन फॉर्म है, रिडक्शन फॉर्म होगी इसकी। और 4/5 16/20 का बेटा क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्या कहलाएगा ये? कि 16/20 4/5 का, या 4/5 16/20 का क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? बताएगा वर्णित। क्या 16/20 4/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? क्या क्यों है बताओ? क्योंकि 16/20 को रिड्यूस करने पर क्या मिलता है आपको? 4/5। और 4/5 में अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर में और 4 से करते हैं नीचे, तो 4 4 जा 16 और 5 4 जा, सेम टेबल से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है 16/20, राइट। और सेम टेबल से डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो मिलता है क्या आपको? 4/5। इसीलिए ये दोनों नंबर 4/5 ये फ्रैक्शन और 16/20 ये फ्रैक्शन दोनों क्या हो गया आपस में? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो चुके हैं। ओके, इतनी बात। तो ये जो मैंने आपको 7 प्रकार के फ्रैक्शन समझाए बेटा इस टाइम, क्या आपके बात समझ में आई या नहीं आई? आगे बेटा इस टाइम तो नोट कर लिया बेटा आपने पहले ही है? कोई नहीं, चलो बढ़िया है।